कौन सी बड़ी खबरें रहे। चलिए, एक बड़ी खबर तो राजधानी में गौ तस्करी का मामला रहा है। बड़ा मामला, ये 120 गायों से भरे कंटेनर के जरिए गौ तस्करी की गई है। और विधानसभा में देखिए, बड़ा इसलिए हो गया, विधानसभा में भी ये गौ तस्करी का मामला गूंजा है। ये मामला उठाया गया, गौ तस्करी हो रही है, इस पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए, 120 गायों से भरा हुआ एक कंटेनर था जिसको पकड़ा गया है, और यहाँ कुछ गायें हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो जिन मुद्दों पर बीजेपी घेरती थी, अब उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस जो है बीजेपी को घेर रही है, सरकार को घेर रही है। तो देखिए, इस वक्त दो बड़ी छत्तीसगढ़ की खबरें आपको बता रहे हैं। पहली खबर तो ये कि गौ तस्करी का मामला सामने आया है, विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा। दूसरी बड़ी खबर ये रही कि कवर्धा में साधराम हत्याकांड को लेकर आज कवर्धा बंद का आह्वान था। कवर्धा बंद रहा है, परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी खबर है, कवर्धा में साधराम हत्याकांड को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। और देखिए, आज कवर्धा बंद भी रहा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो 120 गायों से भरे कंटेनर के जरिए गौ तस्करी की जा रही थी, वो एक बड़ी खबर थी गौ तस्करी वाली रायपुर से। और देखिए, कवर्धा से दूसरी तस्वीर आ रही है जिसमें साधराम हत्याकांड, याद होगा, साधराम हत्याकांड को लेकर वीएचपी ने बंद किया है। वीएचपी ने बंद किया, यहाँ पर बंद का आह्वान किया था। और बंद के दौरान किस तरह की तस्वीर, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि जो हत्याकांड में जो शामिल है हत्यारे, उनको फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुआवजा दिया जाए। और चलिए, हमारे सहयोगी संतोष भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका सीधे रुख करते हैं। संतोष, आज 2 बड़ी खबरें देखने को मिली। एक तरफ गौ तस्करी का मुद्दा गूंजा, तो दूसरी तरफ कवर्धा बंद रहा है साधराम हत्याकांड को लेकर। क्या तस्वीरें फिलहाल वहां, क्योंकि परिजन तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, प्रशासन का क्या रुख है, क्या कुछ कहना है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से 21 जनवरी को जो साधराम हत्या का निर्मम हत्या की गई थी गला रेत करके, वहां पर जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया था और बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई थी। वही प्रशासन के द्वारा वहां जो परिजन है उनके, साधराम यादव के, उनके परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई थी, जिसको 2 दिन पहले जो सहायता राशि दी गई थी उसको जो परिजन है वापस कर दिया। उनका मांग ये है कि जो परिजन है उनको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दी जाए और जो साधराम के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। तो कुल मिलाकर अगर पूरा ये मसला अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक रंग भी लेते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से विहिप ने आज पूरा जिला बंद करने का आह्वान किया था और पूरी तरह से जिला बंद रहा। वहीं जो साधराम के परिजनों के साथ में शहर का भ्रमण किया गया है और विहिप ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि शासन के द्वारा अगर 11 दिन के भीतर में कोई बड़े ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद करने की आह्वान किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो विहिप के द्वारा, जो सर्व समाज के द्वारा आज जिला बंद किया गया है, तो ये कहीं न कहीं जो साधराम यादव है उनके परिजनों को जो मुआवजा राशि दी जाए और सरकारी नौकरी की मांग तो कर ही रहे, साथ में जो देहाती मानसिकता के लोग हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सरेआम फांसी की सजा दी जाए या एनकाउंटर किया जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही है और ये सीधा ये धमकी भी दी जा रही है कि विहिप के द्वारा कि अगर जो प्रशासन है, शासन है, उनके द्वारा अगर ये कार्रवाई 11 दिन के भीतर में नहीं की जाती है तो पूरे छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। ऐसे बात कही तो पूरा जो मामला है अब कहीं न कहीं अब रंग जो दूसरे रंग में चढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह साधराम की हत्या के बाद में लगभग 15 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक के जो परिजन है और जो पुलिस वाले हैं उनका हत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, पुलिस से कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने अभी तक के जो हत्या 15 दिन बीतने के बाद में हत्या की कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई है, तो उसको लेकर भी समाज कहीं न कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में गौवंश के साथ ही ये मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है। कवर्धा में साधराम हत्याकांड जो है अब वो सियासी एंगल में नजर आने लगा है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता